साथियों, नमस्कार। आज चर्चा करते हैं कि हनुमान जी की भिन्न भिन्न प्रतिमा की उपासना से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। वैसे हनुमान जी की और भी मुखों वाली प्रतिमा है, लेकिन हम जानते हैं 11 मुख वाले हनुमान जी की मूर्तियों की उपासना के लाभ। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा गया है। इस युग में हनुमान जी की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। हनुमान जी की भक्ति हर संकट से बचाती है। भक्तों ने अपनी भक्ति के चलते हनुमान जी के अलग अलग रूप को पूजनीय बनाया है। कहते हैं कि हनुमान जी की भिन्न भिन्न प्रतिमा की उपासना से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। वैसे हनुमान जी की और भी मुखों वाली प्रतिमा है, लेकिन हम जानते हैं 11 मुख वाले हनुमान जी की मूर्तियों की उपासना के लाभ। कलयुग में हनुमान जी के इन 11 रूपों की पूजा करने से मिलता लाभ पल भर में टल जाता है हर संकट। कहते हैं कि हनुमान जी की भिन्न भिन्न प्रतिमा की उपासना से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। वैसे हनुमान जी की और भी मुखों वाली प्रतिमा है, लेकिन हम जानते हैं 11 मुख वाले हनुमान जी की मूर्तियों की उपासना के लाभ। 1. पूर्वमुखी। पूर्व की तरफ जो मुंह है उसे वानर कहा गया है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज समान है। इनका पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस मुख का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। 2. पश्चिमुखी। पश्चिम की तरफ जो मुंह है उसे गरुड़ कहा गया है। ये रूप संकट मोचन माना गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अजर अमर है, उसी तरह इनको भी अजर अमर माना गया है। 3. उत्तरामुखी हनुमान। उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। यही कारण है कि शुभ और मंगल की कामना उत्तरामुखी हनुमान की उपासना से पूरी होती है। उत्तर की तरफ जो मुंह है उसे शुक कहा गया है। इनकी उपासना करने से अबाध धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु तथा निरोगी काया प्राप्त होती है। 4. दक्षिणामुखी हनुमान। दक्षिण की तरफ जो मुंह है उसे भगवान नरसिंह कहा गया है। ये रूप अपने उपासकों को भय, चिंता और परेशानियों से मुक्त करवाता है। दक्षिण दिशा में सभी तरह की बुरी शक्तियों के अलावा ये दिशा काल की दिशा मानी जाती है। यदि आप अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगाएंगे तो उनका मुख दक्षिण की दिशा में होगा। दक्षिण में उनका मुख होने से वह सभी तरह की बुरी शक्तियों से हमें बचाते हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की साधना काल, भय, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है। 5. ऊर्ध्वमुख। हनुमान जी का ऊर्ध्वमुख रूप घोड़े के समरूप है। ये स्वरूप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुआ था। मान्यता है कि हयग्रीव दैत्य का संहार करने के लिए वे अवतरित हुए थे। 6. पंचमुखी हनुमान। राम लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा, इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। 7. एकादशी हनुमान। श्री हनुमान जी रुद्र यानी शिव के ही 11वें अवतार माने गए हैं। 11 मुख वाले कालकारामुख नामक एक भयानक बलवान राक्षस का वध करने के लिए श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने एकादश मुख रूप ग्रहण करके चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को शनिश्चर के दिन उस राक्षस का उसकी सेना सहित वध कर दिया था। एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी पूजा से सभी देवी और देवताओं की उपासना के फल मिलते हैं। 8. वीर हनुमान। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस नाम से हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा जीवन में साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास प्रदान कर सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करती है। 9. भक्त हनुमान। राम की भक्ति करते हुए आपने हनुमानी का चित्र या मूर्ति देखी होगी। इस चित्र या मूर्ति की पूजा से जीवन के लक्ष्य को पाने में आ रही अड़चनें दूर होती है। साथ ही यह भक्ति जरूरी एकाग्रता और लगन देने वाली होती है। इस मूर्ति या चित्र में हनुमान जी हाथ में करताल लेकर राम की भक्ति करते नजर आएंगे। 10. दास हनुमान। हनुमान जी राम जी के दास हैं। सदा रामकाज करने को आतुर रहते हैं। दास हनुमान की आराधना से व्यक्ति के भीतर सेवा और समर्पण की भावना का विकास होता है। धर्म, कार्य और रिश्तों के प्रति समर्पण और सेवा होने से ही सफलता मिलती है। इस मूर्ति या चित्र में हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। 11. सूर्यमुखी हनुमान। शास्त्रों के मुताबिक श्री हनुमान के गुरु सूर्यदेव हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर जगत को प्रकाशित करता है। सूर्यमुखी हनुमान की उपासना से ज्ञान, विद्या, ख्याति, उन्नति और सम्मान मिलता है। सूर्यमुखी हनुमान को ही पूर्वमुखी हनुमान कहते हैं।